सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल देवी प्रतिभा जी को और श्रवण करें भागवत कथा की महिमा का। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कलंक भी लग जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाता है। भगवान सोच रहे कलंक कैसे मिटाए, तो भगवान अपने सैनिक के साथ में जंगल में गए। जैसे जंगल में प्रवेश करते हैं, प्रसेन का सत्राजित का छोटा भाई का मरा हुआ बड़ी मिलता है, तो वहां से थोड़ा आगे गए तो वहां एक शेर मरा पड़ा था। वहां से थोड़ा और आगे गए तो एक भालू का गुफा था। भगवान ने सैनिक से कहा तुम लोग यहीं रहो, 15 दिन तक मैं वापस आ जाऊंगा, अगर नहीं आया तो वापस चले जाना। भगवान गुफा में प्रवेश करते हैं। जैसे कन्हैया गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं, भालू की कन्या रोने लगी। तम पूर्वम नरम दृष्ट्वा धात्री चुक्रो सभीतवत् तच्छ्रुत्वा भ्याद्रवत् क्रुद्धो जाम्बवान् बलिनाम्बरः। तम अपूर्वम नरम दृष्ट्वा, वो अद्भुत मनुष्य को देख के, मनुष्य क्यों कहा? क्योंकि भगवान मानव बन के आए हैं। ऐसे भगवान को देख के भालू की कन्या रोने लगी, चिल्लाने लगी। अचानक भगवान को देख के रोती है। भालू अंदर से आए जाम्बवंत जी महाराज, तो भगवान को देख के कहते तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए? भगवान बोले मणि दे दो। भालू की कन्या जाम्बवंत की पुत्री जाम्बवती भालू वो क्या बोलते हैं मणि के साथ में खेल रही। तो जैसे भगवान ने देखा मुझे ये वाला मणि चाहिए, जाम्बवंत जी बोले ऐसे कैसे दूंगा, ये मेरी पुत्री के खिलौना है। तो दोनों में विशाल युद्ध हुआ। ये युद्ध 28 दिन तक चलता है, 1-2 दिन नहीं, 28 दिन। लेकिन 28 दिन जैसे हुआ, यहाँ जाम्बवंत जी हार गए, अत्यंत थकित हुए। युद्ध में जाम्बवंत जी को आज तक कोई हरा नहीं पाया, लेकिन पहली बार जैसे हारे तो समझ गए कि प्रभु मुझसे गलती हुई। जान गए कोई साधारण मानव नहीं, भगवान है। चरणों में गिर के प्रणाम किया, मुझे माफ करिए, क्षमा करिए। आप मेरे राम हो और आप ही मेरे कृष्ण बन के आए हो। राम अवतार में जाम्बवंत जी भी भगवान के साथ में थे। जब भगवान युद्ध करते थे तो जाम्बवंत जी कहते थे कि प्रभु आप मेरे साथ भी युद्ध करो, क्योंकि भगवान के बाहु को, भुजा को देख करके जाम्बवंत जी को भी मन होता था कि युद्ध कर ले। लेकिन राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा का पालन किया। भगवान राम जी ने कहा कि आप मुझसे बड़े हैं, इसलिए मैं अपने से बड़े से युद्ध नहीं कर सकता, इसलिए आपकी ये इच्छा बाद में अवश्य ही पूर्ण करूंगा। राम अवतार में उन्होंने मर्यादा का पालन किया और अभी लीला पुरुषोत्तम बन के आए हैं।